हेलो लवली बेकर्स, कैसे आप सब लोग। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि सेटअप आपका जो बेकरी का होता है या केक शॉप की बात करेंगे कि किस तरीके का होना चाहिए। वर्किंग ट्रायंगल क्या होता है, क्यों ज़रूरी है उसे फॉलो करना, और अगर आप उसे फॉलो करते हो तो काफ़ी आपका जो काम है वो इजी हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत काम की है। ठीक है, तो सबसे पहले वर्किंग ट्रायंगल में हम बात कर लेते हैं। आपकी जो वर्किंग स्पेस होती है जहाँ पे आप काम करते हो वो एक आपके हाथ में होनी चाहिए। मतलब जब आपने स्पॉन्ज लेके आए, आपने यहाँ से शुरुआत की, आप यहाँ काम कर रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज़ होनी चाहिए आपके पास फ्रिज, जहाँ पे आपने प्रोडक्ट बनाया और आप फ्रिज में सीधे यहाँ डाल सकते हो। तो देखो कितना पास में है हमारा। तीसरा होता है हमारा ये स्पेस, ये है सिंक। अभी थोड़ा गंदा हो रहा है लेकिन ये सब जुगाड़ हमने कर रखा है, खुद बनाया है, किसी से बाहर से कुछ नहीं करवाया। दिखाने का मकसद ये है कि आप खुद भी कुछ भी कर सकते हो, अपना सेटअप खुद बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है हाई फाई सेटअप हो, आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्ट जो निकले वो अच्छा होना चाहिए। अभी यहाँ पे जैसे हम काम करते हैं, कई लोग क्या करते हैं, उनका सामान कहीं होता है, कोई दूसरे कमरे में पड़ा है, कोई तीसरे कमरे में पड़ा है, कोई टेबल के नीचे या कहीं घूम के जा रहा है। तो उससे क्या आता है, आपका जो टाइम है वो वेस्ट होता है। मैं यहाँ पे टर्न टेबल लगा लेता हूँ, अपनी टर्न टेबल मैंने लगाई, केक मैं यहाँ बना रहा हूँ। ये मेरी पूरी एक ट्रे है जिसमें पैलेट नाइफ वगैरह सब रखे हुए हैं। ये मेरे स्क्रैपर हैं, बैम्बू स्टिक हैं। यहाँ पे हाथ की रीच में मैं फॉन्डेंट रखता हूँ। हाथ की रीच में मैं कलर्ड बीड्स, कलर्ड बॉल्स जिसे कहते हैं, वो सारी रहती हैं। यहाँ पे रिबन वगैरह सारे रहते हैं। मेरे कलर्स यहाँ पे रखे हुए हैं, यहाँ पे भी मेरे कलर्स रखे हुए हैं। सारी चीज़, डेकोरेशन का आइटम, सिलिकॉन का आइटम, सब मेरा यहीं पे है। क्यों? मेरा टाइम बचे, टाइम वेस्ट ना हो, आपको भागना ना पड़े जब आप काम कर रहे हो। देखो यहाँ पे सिलिकॉन के मोल्ड रखे हुए हैं, डॉल्स वगैरह रखी हुई हैं, कप पेस्ट्री के कप्स है, इसमें भी सिलिकॉन का है, केक बोर्ड भी यहीं है, मतलब हर चीज़ यहीं है मेरे एक्सेस में। ठीक है, ये देखो बॉक्सेस भी यहाँ रखे हैं, जब हमने लिया फटाफट से पैक किया और यहाँ से फ्रिज में डाल दिया। कुछ हमारे ग्लेज वगैरह नीचे भी रखे हुए हैं, देख रहे होगे आप। बच्चे की, मेरे लड्डू की चप्पल भी रखी हुई है नीचे। ठीक है, ग्लेजेस वगैरह रखे हैं, क्रश रखे हैं, मशीन मेरी नीचे है। तो कुल मिला के सारी चीज़ मेरी यहीं पे है। यही होता है एक परफेक्ट सेटअप। जब भी आप कभी काम करते हो या करा होगा या नहीं भी किया होगा होटल वगैरह में, तो सेटअप इसी चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि आपका जो वर्किंग टेबल है उसमें मोस्टली क्या होता है, काउंटर नीचे ही होता है। फ्रिज वगैरह जो भी आपने डेजर्ट बनाया नीचे डाल सकते हो, बेकिंग का स्टेशन अलग होता है। तो अगर आपका जो वर्किंग स्टेशन है वो स्कैटर्ड है, अरेंज नहीं है, तो आप एक ऑर्डर बनाने में कम से कम 1 घंटा लगाओगे। यहाँ हमें लगते हैं एक ऑर्डर बनाने का, स्पॉन्ज की बेकिंग के बाद के बता रहा हूँ, सिर्फ 10 मिनट लगते हैं अगर सिंपल केक है तो। क्योंकि हर चीज़ तो मेरे एक्सेस में, मैं निकालता हूँ, पैक करता हूँ, फटाफट बनाता हूँ, फ्रिज में डालता हूँ, पैकिंग करी, फ्रिज में डाला, मोल्ड वगैरह हुए उधर डाले, धो दिए। तो सारी चीज़ें यहीं पे होती है। इससे अब आपको पता चल जाता है कि आपका काम या आपका वर्क स्पेस कैसे अरेंज होना चाहिए। ये सेटअप देखने में आपको अजीब सा लग सकता है, थोड़ा कह सकते हैं आजकल के हिसाब से जो लोग वीडियो बनाते हैं उनका हाई फाई सेटअप होता है। सेटअप से ज़्यादा है मेहनत। हमने मेहनत करके एक एक रैक खुद बनाया, 2 साल से अभी तक ये यहीं लगे हुए हैं। तो मेहनत करते हैं, मेहनत करके खुद लगाया है, खुद अपने दिमाग से सोच के बना के इस सेटअप को मैंने बनाया है। ठीक है, और यहाँ पे देखो मेरे सारे टॉपर्स वगैरह भी रखे हुए हैं, तो कहीं जाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। और दिखाऊँ मैं आपको, देखो यहाँ पे भी टॉपर्स हैं, यहाँ पे भी टॉपर्स है। बैलून वगैरह हमने अभी गर्मियों की वजह से यहाँ रख लिए हैं, नहीं तो बाकी सारी चीज़ें हमारे एक्सेस में है। यहाँ तक कि ऊपर तक हमने फॉन्डेंट लगा रखे, ऊपर भी फॉन्डेंट है, ब्राउन शुगर वगैरह रखी है, ग्लूकोज जो कम काम में आता है वो सारा सामान ऊपर रख दिया, बर्थडे कैंडल सब यहीं है। सब जो भी हमारे काम की चीज़ है सब मैंने यहीं पे रखी हुई है अपने हाथ के पास। तो अब आप समझ गए होंगे जो वर्किंग ट्रायंगल होता है आपका, एक तो वर्क स्पेस, साथ में जहाँ आपको सामान रखना है, और जो आपकी गंदगी हुई है उसका भी एक्सेस पास में होनी चाहिए, वो धुलने के लिए तैयार हो, फटाफट से आप काम कर सको। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ऐसा सेटअप अगर आप करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं भागना नहीं पड़ेगा।
आपका काम ईज़िली हो जाएगा। और प्लीज़ अगर आप सीरियस हैं इस बिज़नेस को लेके या होम बेकर का काम करना चाहते हैं तो अपना एक सेपरेट रूम बनाइए जहाँ पे आप अपना ये सेटअप कर सके, ठीक है। तो आई होप आज की जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी, समझ आया होगा किस तरीके से आप अपना जो वर्क स्पेस है उसको आप अरेंज कर सकते हो। बाहर की बहुत नॉइज़ आ रही है लेकिन फिर भी आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूँ। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आई होप। और अगर आपको समझ नहीं आया कुछ भी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।